आज 10 मार्च है और रात के इस वक्त 4:54 हो रहे हैं। ईरान ने अब से कुछ देर पहले इसराइल के ऊपर अपनी 33वीं वेव शुरू की है अटैक की। इस अटैक में 1 टन के वॉरहेड इस्तेमाल किए गए। ये इसराइल के कई शहरों पर हमले हुए हैं और बड़े धमाकों की यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर वो सामने देखने को मिल रही हैं। वहीं जो एक बहुत बड़ी खबर है वही इस तरह से कि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे को सर में गोली लगी है या उनको जो मिसाइल होता है मिसाइल का कोई टुकड़ा लगा है और वो बहुत ही सीरियसली या तो इंजर्ड हो गए या मारे जा चुके हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत खबरें हैं इस तरह की कि नेतन्याहू के घर पे जो हमला हुआ था उसमें नेतन्याहू का भाई मारा जा चुका है। मोसाद के चीफ के मारे जाने की भी इतलात इस वक्त मिल रही हैं। कंफर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कंफर्म कर रहे हैं हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे की खबर या तो वो मारा गया है या फिर वो बहुत ही शदीद ज़ख्मी है। और ये ख़बर अल जज़ीरा के सोर्स से हम आपको बता रहे हैं। जंग बहुत इस वक्त मुश्किल मरहले में दाखिल हुई है और इसमें देखें ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं अब एक बड़ी फिक्र की बात है और उस पर हम बात करेंगे एक अलग से, वो ये कि ट्रंप और नेतन्याहू कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की तरफ मशवरा कर रहे हैं और ये बहुत मुमकिन है न्यूक्लियर अटैक ईरान के ऊपर हो, क्योंकि अब तक जितनी भी ट्रंप की नेतन्याहू की कोशिशें हैं 10 दिन की इस जंग में उसमें उनको नाकामी हासिल हुई है। ऐसी उम्मीद उनको शायद नहीं थी कि ईरान इस लेवल पर जा कर के जंग लड़ सकेगा। अब IRGC ने ये कहा है कि हम अब इसराइल के ऊपर छोटे जो रॉकेट फायर कर रहे थे वो नहीं होंगे, वो अब जो होंगे वो 1 टन कम से कम होगा। उसमें उसका जो वॉरहेड है जो पेलोड है तो वो 1 टन का होगा। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसके देखने को मिले। इसराइल के अंदर बहुत तबाही हुई है और नेतन्याहू सीन से गायब है। नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज भेजा है और वो वीडियो रिकॉर्डेड है, AI है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि ट्रंप ने ये बात बोली है न्यूक्लियर हमले को लेकर के। उनका कहना यह है कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करते तो अगले 15 दिन के अंदर ईरान न्यूक्लियर अटैक कर देता इसराइल के ऊपर और इसराइल पूरी तरह से साफ हो जाता धरती से। अब यहाँ पर चूँकि नेतन्याहू और ट्रंप किसी भी तरह से जंग में नहीं जीतने जा रहे हैं, ईरान को कुछ नहीं करना है, उसको सस्टेन करना है, अपनी हुकूमत को बचाए रखना है और ईरान को हारना नहीं है। फिर वो किसी भी तरह से हारेगा नहीं। इसराइल और अमेरिका इस जंग को बहुत लंबा लेकर के आगे नहीं जा सकते हैं, तो या तो वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ किसी टापू वगैरह पर कब्जा कर लें और अपनी विक्ट्री का ऐलान करके निकल जाएं, या फिर वो मुमकिन है कि किसी छोटे कस्बे पर कोई न्यूक्लियर अटैक करें जिसके बाद ईरान की हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। फ़िलहाल की जो छोटी छोटी खबरें थी वो हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। जंग के असरात अब इकोनॉमी पर देखने को मिल रहे हैं। $122 प्रति बैरल तेल के दाम पहुंच चुके हैं इस वक्त। जो लेटेस्ट अभी खबर है, आज भारत का जो शेयर बाज़ार था वो पूरी तरह से क्रैश किया, उसमें 2200 से ज़्यादा अंक की गिरावट देखी गई और जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ी पूंजी अपनी गंवा दी है और ये 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान अब तक इस जंग के दौरान इन्वेस्टर्स को हो चुका है। भारत के अंदर जो पेट्रोल प्राइसेस हैं अभी वो नहीं बढ़े, मगर जो खबरें हैं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। बांग्लादेश में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि बिजली की खपत को
कम किया जा सके। वहीं बेंगलोर में होटल मालिकों ने आज से होटल में बंद करने का उन्होंने किया है। गुजरात में भी खबरें मिल रही हैं कुछ इसी तरह की कि वहाँ भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो अब ये हालात चूँकि इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका को कोई असर नहीं है इसका, इसराइल को कोई असर नहीं है, क्योंकि अमेरिका दूसरे मुल्कों से अपना भरपाई कर लेता है, इसराइल को अमेरिका पैसे दे देता है, उसके जो जियो फाइनेंसर हैं वो देते हैं। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उन पे बहुत असर पड़ेगा। साथ ही जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, गल्फ़ के, उनके ऊपर भी, चूँकि वहाँ से वो सेफ़ हेवन माना जाता था, अब इन्वेस्टर वहाँ से जंग के बाद वो बेचैन है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। और जितना हमने शायद एक रिपोर्ट में बताया था, शुरू के 5 दिन की जंग में 4.9 ट्रिलियन जो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूएई से निकाला है। भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन में पहुंचने के लिए अभी बात की जाती है भारत की सरकार की तरफ से, लेकिन यूएई के पास से इतना पैसा जितना भारत सोच करके चल रहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 5 ट्रिलियन होने पर, तो इतना पैसा यूएई से निकाला जा चुका है। ईरान के अंदर भी नुकसान बहुत हो रहे हैं और इसराइल और अमेरिका की तरफ से आज भी रात के वक्त भी ईरान के ऊपर हमले किए गए। मारने वालों की तादाद का अभी कोई शुमार किसी भी तरफ से नहीं है। ईरान की तरफ से, मीडिया की तरफ से, ईरान का मीडिया भी और वहाँ की सरकार भी कुछ खबरें बता देते हैं, लेकिन इसराइल में से कोई खबर बाहर नहीं आती है। इसराइल की हुकूमत ने आदेश जारी किया है कि जो भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर तस्वीर डालेगा, पोस्ट डालेगा या कोई वीडियो डालेगा जंग से रिलेटेड, तो उसको 5 साल की सज़ा दी जाएगी। शुक्रिया आप सभी का।